हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, नॉट विज्ञान। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखते हैं, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। बाकी वो अपना सारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे 4/9 है, 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 2/3। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 4/5 ये ऑलरेडी लिखा हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत है। √81 को हम लिख सकते हैं क्या 9, और 9 के नीचे में 1 डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। बट √7 ये रूट के अंदर में है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में फंसी हुई रहती है तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी सॉरी, आपका क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि 0.12 के ऊपर में बार, उसके बराबर क्या होगा? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 लिखते हैं और बार को हटा के 12/100 करते हैं, बट ये ऑप्शन गलत है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो लेट्स सॉल्व इट। देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कि x इज इक्वल टू 0.12 के ऊपर में बार, और इसको और अच्छे से तरह से लिख सकते हैं 0.121212 डॉट 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 डॉट। अब चूंकि याद रख के देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, फिर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हमें करना क्या होता है, जो डिजिट्स रिपीट होते हैं उनको पॉइंट्स के इस बिंदु के उस पार लेके आना था। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 100x, एंड ये 2 डिजिट जंप करके आगे आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12.12 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब करना क्या है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस करते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 12.1212 डॉट 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 डॉट, एंड x इज इक्वल टू 0.121212 डॉट 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 डॉट। माइनस करते हैं, माइनस करने पे क्या होगा, पॉइंट के बाद 12 पॉइंट के बाद 12 ये पूरा टर्म कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 12 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 12। गॉट इट। 100x में माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 99x। करेक्ट। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 12/99। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि 3 के टेबल से ऊपर नीचे कटेगा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी 4/33। करेक्ट। तो 4/33, लेट्स चेक द ऑप्शंस। 4/33 वी गॉट इट, तो 4/33 यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3√3 मल्टीप्लाई √3। देखिए 3 का तो 3 रहेगा, ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर डी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन क्या है, 81 to the power 3/4। चलिए 81 को हम किसी के पावर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, घात के टर्म में? तो ये 3 के पावर में 4। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और होल टू द पावर क्या है हमारा, 3/4। अब देखिए, याद करिए, घात और घातांक वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर a के पावर में m है और बाहर में कहीं पे कोई चीज़ लटक रहा है उसके घात पे, तो क्या होता है, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई होता है, यानी a के पावर में m मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 3/4। देखिए ये 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3 के पावर में 3, यानी 3 के पावर में 3 यानी 27। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद, देखिए बहुपद मतलब क्या होता है, जिसके पावर में न माइनस होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी 1/2 समथिंग इस टाइप का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं क्या, x + 3 x के पावर में -1,
क्या किया, एक्स को ऊपर उठा के लेके तो देखिए नेगेटिव मार्क्स आ गए, तो ये ऑप्शन बहुपद नहीं हो गया। ये देखिए इसमें भी क्या होगा, ये टर्म टू आ रहे हैं, ठीक है, ये टर्म एक्स के पावर में टू हो गया, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, तो ये भी आपका बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए तो एक्स के पावर में 1/2 -3x + 2, देखिए एक्स के पावर में फ्रैक्शन आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें देखिए सॉरी, ये ऑप्शन नंबर आई थिंक ये होना चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन है, आई एम सॉरी, ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन सही क्यों है कि देखिए एक्स के पावर में 2 है और इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्यों गलत है, देखिए √x है, √x को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर में 1/2 लिखते हैं, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x = 0 इफ़, यदि x बराबर 0 दिया हुआ है तो px = यहाँ पे क्या होगा, यानी आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या डालना है, 0 डालना है। चलिए 0 पुट करके देखता हूँ, सॉरी 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने पे क्या होगा, अगर आपको px = दिया हुआ है x - 1 x + 1, करेक्ट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 डालना, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1 0 + 1, ठीक है। तो 0 - 1 यानी -1 × 1 -1 × 1 यानी -1, देखिए तो हमारा ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन देखिए जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a+, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया गया है, देखिए यदि a + b + c, यदि a + b + c = 0, देन हम लोग को क्या पता है a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, क्या होता है, = 3abc। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर क्या किया है, ये 3abc को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले गया है, यानी हम कहना क्या चाहते हैं, a³ + b³ + c³ = होता है क्या है 3abc, किस कंडीशन में, जब a + b + c = 0 होगा। अब देखिए तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं क्या, a³ + b³ + c³, ये 3abc को उठा के इधर ले आए, तो ये हो गया = 0, तो राइट हैंड साइड क्या मिला 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए गुणनखंड किया गया है, तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ देखिए गुणनखंड किया हुआ है, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से गुणनखंड किया है। चलिए ये क्वेश्चन को मैं एक बार आपको समझाता हूँ। गुणनखंड करने का क्या है, 6x² - x - 2, गुणनखंड में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया 12, और 12 को इस तरह स्प्लिट करेंगे, दो भाग में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म है, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करिए आप पे डिपेंड करता है, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो आई चूज़ द नंबर 4 एंड 3, देखिए तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, -1 है, तो 6x² हमको माइनस इस हटा नहीं सकते हैं। अब माइनस कब आएगा, जब बड़े वाले नंबर को यहाँ रखेंगे, तो 4x + 3x, सर 3x क्यों कर रहे हैं प्लस में, तो ये है माइनस, अगर हम यहाँ पर भी माइनस रखते तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, गॉट 7x, दिस इज रॉन्ग, तो हमें क्या करना है 1 रखना है, तो माइनस प्लस माइनस 4x - 3x क्या हो जाएगा 1, चूँकि 4 बड़ा है उसके साथ माइनस है नहीं, इसलिए आगे में माइनस रहेगा। अब क्या करना होता है सर, ये दोनों टर्म से कॉमन निकालते, क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा, और कुछ कॉमन, हाँ जी x कॉमन आएगा, तो क्या बच गया 3x² में एक x माइनस हो गया, तो x - 2, ठीक है। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, सर कुछ तो नहीं दिख रहा है, हाँ जी कॉमन आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो 3x - 2, देखिए 3x - 2 3x - 2 को कॉमन आउट कर लीजिए, ठीक है। कॉमन आउट बचा क्या आपके पास 2x + 1, क्या हमारे पास ऑप्शन है, जी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु -3 4 किस पाद में स्थित है, देखिए इसके लिए हम लोग ये क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको पाद बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और फिर माइनस होता है, यानी
ये क्या है और ये क्या है सर, प्लस प्लस, ये एक्स अक्ष को बोलते हैं, ये वाई अक्ष को कहते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। चलिए तो मेरा टर्म क्या है, -3,4। देखिए तो माइनस, पहले एक्स को माइनस रखा है, वाई को पॉजिटिव रखा, तो कौन सा है, द्वितीय, तो द्वितीय पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फटाफट फटाफट। चलिए बिंदु 1,5 की कोटि क्या है। अब कोटि, व्हाट इज कोटि, कोटि देखिए जब हम ये बनाते हैं तो इसको एक्स एक्स अक्ष कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस, और ये वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा, यानी वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। और कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई। तो ये आपका भुज हो गया और ये आपका कोटि हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं इस वाले में कोटि कौन सा होगा, एब्सोल्युटली 5, करेक्ट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण देखिए, x² -1 दिया है, ये द्विघात समीकरण हो गया। x+1² इसको भी स्प्लिट करेंगे a+b का होल स्क्वायर में, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। x+1 x-1, चलिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² -x + x -1 इक्वल टू x² + x, देखिए प्लस, सॉरी, तो हमारा ये +x माइनस कट गया, x² -1 इज इक्वल टू x² + x, देखिए x² इधर से, x² इधर से, -1 को उठा के इधर ले जाइए तो क्या बचेगा, x+1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, रेखिक समीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण y -2 इक्वल टू 0, देन तुलना करना क्या है, ax + by + c इक्वल टू 0 करने पे a b c का वैल्यू क्या हुआ है। देखिए x वाला टर्म दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो खुद से ही 0x लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं। प्लस y वाला टर्म दिया हुआ है, यस दिया हुआ है सर, y दिया हुआ है। ये c वाला टर्म दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। y के आगे में कुछ नहीं है तो आप खुद से क्या लगा लेंगे, 1, यानी a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। सर -2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया प्लस से, तो प्लस से तो है नहीं, तो -2 है, तो हम नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव को भी पकड़ेंगे, तो a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट पढ़े क्या, हाँ चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण 2x + 3y इज इक्वल टू 12 का हल क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहलाता है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 12। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे क्या, ऑप्शन को पुट करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, 3x की जगह पे 3 डाले, y की जगह पे 1 डाले, तो ये 12 आना चाहिए। देखिए तो 2 × 3 + 3 × 1 क्या मिलेगा, क्या 2 3 = 6 + 3 इज इक्वल टू 9, क्या 12 मिला क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको पुट करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3 × 4, 2 × 0 0, 3 + 4 12, दैट इज वी गॉट 12, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14, यदि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण k का वैल्यू क्या होगा हमारा। तो k के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं, आइए पुट करें, तो पुट करें तो x इज इक्वल टू 2, यानी 2x + 3y इज इक्वल टू k। x की जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है, चलिए 2 रख दिया, 3, y की जगह पे क्या रखना है सर, 1 रखना है, 1 रख दिए, इक्वल टू k, ठीक है। तो 2 2 = 4 + 3 1 = 3 इज इक्वल टू k, यानी हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू 4 3 + 7 है क्या, हाँ जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक बिंदु की विमाओं की संख्या क्या आती है। अब ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु में कहीं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं मोटा चौड़ा लंबा कुछ है क्या, नहीं है सर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बिंदु को विमा क्या हो जाएगा, 0। चलिए 85 का संपूरक कौन होगा, संपूरक कौन, यानी 180 डिग्री में माइनस करना है आपको 85, चलिए माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये होना चाहिए आपको 95 शायद,
चलिए 95। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सभी। देखिए इसमें कहा क्या है, पी क्यू समांतर है बी सी का, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके समांतर है, देख लीजिए। अब याद कर लीजिए, दो रेखाएं जब समांतर होते हैं उसको एक अविलंब कट रही है जो भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये अगर 64 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 64 डिग्री। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये देखिए तो एक रेखा है उस पर ये रैखिक समीकरण। करेक्ट। तो यानी 48 प्लस एक्स प्लस 64 हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 180 डिग्री। 48 प्लस एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 48 और 64 को ऐड करिए तो कितना मिल जाएगा 8 4 12 6 4 8 11 112। करेक्ट। 8 4 12 8 6 4 10 ठीक है। प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 112 माइनस करें तो ये हो जाएगा 8, यानी आई थिंक 48 68 सॉरी 68 होगा 68। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या है देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करिए। ये सब में चित्र बनाइएगा तभी बनेगा। पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सॉरी सबसे पहले एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। अब याद कर लिए, अगर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर है तो एंगल भुजा पी क्यू और पी आर भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। पी क्यू अगर 30 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर अगर 15 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना होगा, पी आर कितना होगा बताइए बताइए। अगर ये 13 तो ये भी 13। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19। अगर ट्राइंगल ए बी सी, फिर से ड्रॉ करो ए बी सी, ये रहा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू इसका अपोजिट, इसका विपरीत कोण खोजे। तो इसके विपरीत में कोण ये वाला, इसके विपरीत में कोण ये वाला, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए दिया हुआ क्या, अगर ये 50 डिग्री, ठीक है, तो एंगल सी कितना होगा ये पूछा जा रहा। तो ये अगर ये 50 तो ये भी आपका 50, और 50 50 100, और ये कितना होगा, तीनों भुजा तीनों कोण को जोड़ने पे कितना मिलता है, कितना होता है 180 डिग्री, यानी 100 से माइनस कर ले तो कितना मिलेगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रही है कि आकृति ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ठीक है, ट्राइंगल त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी, ये क्या है, सर्वसमता है कोई किस नियम से। तो देखिए ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यानी ये भुजा बराबर, तो एक साइड मिला। ये भी दिया हुआ है तो एक एंगल मिला। फिर ये देखिए तो ये इस वाले त्रिभुज में भी है, ये इस वाले त्रिभुज में भी है, तो फिर एक मिला। तो साइड एंगल, साइड से ये सर्वसम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कोण त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड पढ़ा है, साइड 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 पढ़ा है, एंगल साइड एंगल पढ़ा है, बट साइड साइड एंगल नथिंग। तो ये रॉन्ग हो गया, यानी ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यदि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, तो भुजा बी सी का समत क्या होगा। देखिए भुजा बी सी, ये बी सी, तो इधर ई एफ, तो ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द अपोजिट, सॉरी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, तो बराबर होंगे। क्या है किससे सर, ये मेरा हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के ये हम खींचते हैं क्या, जी हाँ। अगर ये एक्स डिग्री तो ये भी कितना होगा एक्स डिग्री, अगर ये वाई तो ये भी क्या होगी वाई। और देखिए तो ये पूरा अगर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो इधर भी क्या होगा एक्स प्लस वाई। तो विपरीत में दोनों भुजाएं क्या हो गई, सम्मुख होने क्या हो गई, बराबर हो गए। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा कि आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी विकर्ण है। तो एक्स का मान क्या हुआ, ये विकर्ण वर्ड आपको भटकाने के लिए दिया गया। बेसिकली ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये एक लाइन खींचा गया है तो ये देखिए अगर ये 55 डिग्री तो ये भी कितना होना चाहिए 55 डिग्री। यानी अगर इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 55,
यानी 3x इज इक्वल टू 55 माइनस 16 और 3x इज इक्वल टू 55 माइनस 16 कितना 39, x इज इक्वल टू कितना तो 39/3 दैट इज x इज इक्वल टू 13। देखिए तो है क्या ऑप्शन में, है क्या जी है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 6 सॉरी पेज 20 क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 के लिए एक बहुत मज़ेदार है बात है। इसमें क्या बोला गया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी 40 सेंटीमीटर, यानी ये 40 ये भी 40, ठीक है। ए बी एंड ए सी एक मध्य बिंदु है। देखिए ए बी और बी सी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। अब याद रखिए जब भी मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, यानी ये मध्य बिंदु प्रेमेय कहलाता है। थ्योरम है ये, प्रेमेय है। क्या कहलाता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली तीसरी भुजा समांतर होती है। यानी ये जितना होगा ये इसके समांतर होगा, बराबर नहीं होगी, समांतर होगी, यानी समांतर होगा, यानी डी ई समांतर बी सी, और क्या होगी डी जो होगा वो तीसरी भुजा का आधी होगी। तो डी कितना है मेरे पास 25, 1/2 बी सी का बी सी, 22 को उठा के इधर ले जाइए तो बी सी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई टू 50 सेंटीमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 वृत्त से मिला है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, सबसे पहले एक वृत्त बनाएं। ये हमारा वृत्त है, ये मेरा सेंटर है, केंद्र है। सपोज कि ये मैंने जीवा बनाया, ये मेरा क्या है दूरी है जीवा का केंद्र से, ठीक है, केंद्र से जीवा का दूरी, और ये क्या मेरा है त्रिज्या। तो यही त्रिज्या निकालना। तो अगर ये मेरा पूरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो ये हाफ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर, ये दूरी 8 सेंटीमीटर, तो ये नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। याद रखिए क्लास 10 में ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में। तो ये h² या h² तो पता नहीं यार, तो h² निकालना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 8 भी लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 225, 64 एडिंग 289, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √289 यानी 70। आई गॉट 70 सेंटीमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट चलिए 22 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 27। आइए 27 क्वेश्चन नंबर में बहुत ही बढ़िया चित्र दिया हुआ, चित्र देखिए आधे से ज़्यादा बच्चे भाग गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन ये क्या कहा गया, ये आपका एक वृत्त है, उसके अंदर में कुछ चित्र बनाया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं चतुर्भुज कहेंगे, चक्रवर्ती चतुर्भुज। तो चक्रवर्ती चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि विपरीत कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक सम्मुख कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होती है। तो ये अगर 140 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा सर 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिए तो ये एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर 180 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज को तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। करेक्ट 90 और 40 130। करेक्ट x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, ठीक है 50। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50। एग्जाम ऑप्शन नंबर 50। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट 28। देखिए ये क्वेश्चन को अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई पूछे, पिछली बार हम लोग को त्रिज्या निकालने के लिए बोला जा रहा था, अब जीवा की लंबाई। ये हमारा हो गया जीवा, ये हो गया केंद्र, ये हो गया हमारा दूरी जीवा का केंद्र से, ये हो गया त्रिज्या। इस बार क्या दिया हुआ है त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है इसकी लंबाई। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में अगर आए हम तो ये क्या हो जाएगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h पता है जी पता है
5 का स्क्वायर। पी पता है क्या? हाँ जी पता है, कितना है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर। बी पता है क्या? नहीं सर बी नहीं पता है। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 को उठा के ले आइए इधर, ले आते हैं सर। चलिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर 16 आ गया 4। अब ये ऑप्शन में 4 सर तो दिया नहीं है, पर अभी काम कहाँ पूरा हुआ गुरु? ये काम कैसे करेंगे? ये 4 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है पूरा। अगर ये 4 तो ये भी 4, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या है? दी गई आकृति ओ वृत्त का एंगल ए ओ सी दिया हुआ 130 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 130 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 130 डिग्री। आपसे पूछा क्या है ये? ध्यान करिए, याद करिए अच्छे से कि एक जीवा से बनने वाली ये, ठीक है, ये याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ये कितना होता है? आधा होता है। यहाँ जितना होता है उसका हाफ यहाँ होता है। अब ध्यान से देखिए, इसी को क्या किया है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो अगर हम यहाँ से एक जीवा निकाल दें, देखिए तो, ठीक है, इसी को उठा कर उधर ले जाएं तो ये देखिए तो ये कुछ उल्टा बन गया, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल करना क्या है आपको? ये 130 डिग्री है, तो उसका 130 में आपको क्या करना है? 130 सॉरी 360 डिग्री। तो ये पूरा कितना होगा? 360 डिग्री पूरा घूमेगा तो ये आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण जिसे कहते हैं, रिफ्लेक्स कोण। तो एंगल ए, सॉरी मैं थोड़ा फिगर को इरेज करता हूँ तो बढ़िया समझ में आएगा। देखिए एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सर 360 क्यों माइनस कर रहे हैं? ये देखिए ये पूरा घूम रहा है ना, ये पूरा 360 होता है, और अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है? ये 2 टाइम्स होता है इसका, करेक्ट। तो 360 में 130 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 230। और 230 अब हमें निकालना क्या? ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ 1/2 प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कितना है? 230। तो ये कटेगा 115, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा बराबर। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए की जगह पे आपको क्या फिल करना है? 2 सेंटीमीटर, यानी √3/4 ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, √3/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? √3। सर √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को देखिए और उड़ाइए। देखिए ये आइए क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब देखिए ए बी सी, कौन सा? हीरोन का सूत्र। तो ए प्लस बी, पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ए कितना है? 5 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 2, ऐड करो 5 2 2 3 5 5 5 10 का 0 कैरी 2 सॉरी 1 1 2 3 30/2, यानी कट के आपका आ गया 50। अब एस 15 तो क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, करेक्ट। एस माइनस सी वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या है देखना भी चाहिए। ये आ गया S15 यानी 15 माइनस 5, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 13, कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 15 को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या स्प्लिट करें? तो √5 मल्टीप्लाई 3, 10 को 5 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। देखिए तो पेयरिंग हो गया क्या? 5 5 पेयरिंग होने के कारण इस रूट से बाहर, 3 3 का पेयरिंग होने के कारण रूट से बाहर, 2 2 का पेयरिंग होने के कारण रूट से बाहर। 5 3 जा 15, 52 जा 30। देखिए तो ऑप्शन में 30 30 30 पाए क्या? जी बिल्कुल पाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 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 देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला 3πr², सिंपल, ठीक है।
यदि एक शंकु का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है, ध्यान से, बहुत बच्चे गलत करके आए होंगे, व्यास को त्रिज्या नहीं समझिए। व्यास व्यास होता है, त्रिज्या त्रिज्या होती है। तो रिलेशन क्या है सर व्यास और त्रिज्या में? तो रिलेशन क्या है देखिए, डी अगर आपका दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? 14 का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। और साथ में एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का? पाई आर एल 22/7। आर कितना है? 7। एल कितना है? 10। 7 7 कट गया, 22 और 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी की जाती है, त्रिज्या को दुगुनी कर दे तो उसका आयतन कितना होगा? सपोज कि एक त्रिज्या पे जो R1 था, बाद में उसको चेंज कर दिया गया 2R1, तो सबसे पहले क्या होगा? त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बाद में क्या कर दिया गया? 4/3 आर क्यूब को बदल दिया गया, सॉरी 2R2 कर लीजिए या 2R कर दीजिए, सिंपली 2R कर लीजिए, इसको आर ही रहने दीजिए। तो 2R ठीक है का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई क्या? पाई मल्टीप्लाई 8R क्यूब, और 8 को आगे जंप कर दिया जाए तो 8 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब पहले से, तो यानी 8 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 8 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने की तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो पूछा क्या गया है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक है, ठीक है, 2πr², क्या अनुपात निकालना, तो 2π, ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, ठीक है। 2π से 2π कट गया, R1 कितना है? 6, 6 का स्क्वायर, ये कितना है? सॉरी 12, तो ये 12 का स्क्वायर यानी 6 6 36 144, कटेगा क्या? जी कटेगा। कितना बार में? 36 1 जा 36, 36 4 जा 144, दैट इज 1/4 एंड 1:4। ऑप्शन है क्या? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 140, चलिए क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। वर्ग अंतराल 140 150, वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान। 140 + 150 डिवाइड बाई 2, तो 140 140 कितना हो गया? 280, 280 + 10 290, 290 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 145 है क्या? हाँ जी है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें आगे क्या है? दंड आरेख में दंडों के निर्माण में निम्न किसका महत्व होता है? दंडों की लंबाई, दंडों की चौड़ाई, ए और बी दोनों, इनमें से तो दंडों की लंबाई, जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना दंड ऊपर करेंगे वो वैल्यू उतना बताएगा, चौड़ाई उतना कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। जनरली उसका मोटाई बराबर रखा जाता है और कुछ उससे नहीं जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल में कैसा होना चाहिए? तो अति व्यापी होना चाहिए, ओवरलैप होता है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है सर? वर्ग अंतराल बताते हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज रटने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्या है? बारहमत बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र के किस बिंदु को मिलाया जाता है? किस बिंदु को मिलाया जाता है सर? तो आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। सर कैसे? ये इस तरह कुछ बनता है, कुछ इस तरह बनता है, कुछ इस तरह बनता है, तो ये इसका बिंदु, ये इसका बिंदु, ये इसका बिंदु, इस बिंदु को बिंदु से मिलाते तो कुछ इस तरह मिलता है, बारहमत बहुभुज बनता है, बनाने के लिए आयत चित्र के बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 40। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। क्वेश्चन को डील करते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली बताया है, खुल के बताया है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में साइंस के बारे में डालूंगा। अपने अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाइए कि कितना मैंने सही किया, कितना मैं पढ़ा हूँ, कितना नहीं पढ़ा हूँ। 10th में और मेहनत करना है, इससे भी दुगुना मेहनत करना। कुछ कुछ चीज़ें 9th वाली 10th में यूज़ होगी, 8 वाली भी 10th में यूज़ होगी, तो हर एक चीज़ को लेके चलोगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।